हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है लेसन प्लान। लेसन प्लान हम लोग आई थिंक सेकेंड ईयर में बनाते हैं। लगभग 60 या 40 जो ग्रेजुएशन प्लस पीजी किए होते हैं वो 60 बनाते हैं, जो ग्रेजुएशन किए होते हैं वो 40 बनाते हैं। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में भी लेसन प्लान बनाने सिखाया जाता है, क्योंकि जहाँ पढ़ाने जाते हैं, जहाँ आप लेसन प्लान टीचिंग करते हैं, वहाँ पर आपको लेसन प्लान बनाया जाता है। ठीक है। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और लेसन प्लान में कंटेंट क्या लिखना है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसलिए आज हम लोग विज्ञान का, फिजिकल साइंस का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब से फिजिक्स में आज हम लोग लेसन प्लान बनाने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो विद्यालय में आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम विज्ञान लिए हैं। ठीक है। अब सब सब्जेक्ट विज्ञान में 3 चीज़ आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो वहाँ पे आपको, आप जिस पे टॉपिक बना रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, हम भौतिक विज्ञान पे बना रहे हैं, फिजिक्स पे बना रहे हैं। आपका समय रहेगा 40 मिनट। कक्षा 10 का ये टॉपिक है। वर्ग 1, वर्ग ए, आप वर्ग ए में जा रहे हैं, सेक्शन ए में। ठीक। टॉपिक विद्युत बल्ब, मेरा टॉपिक है विद्युत बल्ब, और पीरियड जो है ये 4 है, मतलब चौथा पीरियड में हम पढ़ाएंगे विद्युत बल्ब। ये टॉपिक रहा मेरा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको भर दिए। अब जो है, अब मेरा होता है सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्य जो बनाया जाता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान के प्रति जागृत कराना। ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान के प्रति क्या करना, जागृत करना। ठीक। दूसरा है, छात्र छात्राओं को भौतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना, क्योंकि भौतिक विज्ञान है, विज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना। ठीक। छात्र छात्राओं में भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का जानकारी कराना। ठीक है। सिद्धांतों का, विज्ञान के सिद्धांतों का जानकारी कराना। चौथा में है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास कराना। ठीक। और पांचवा है छात्र छात्राओं के मानसिक बौद्धिक स्तर का विकास करना। ये हम लोग सामान्य उद्देश्य में देखिए कि सामान्य उद्देश्य में 5 चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो बनाया जाता है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। टॉपिक मेरा विद्युत बल्ब था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे जो है बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका 3 था, संज्ञानात्मक था, फिर उसके बाद जो है बीएस ब्लूम के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सकेंगे कि पहला है छात्र छात्राएँ विद्युत बल्ब के बारे में जान सकेंगे। दूसरा था छात्र छात्राएँ विद्युत बल्ब के बारे में समझ सकेंगे। और तीसरा है छात्र छात्राएँ विद्युत बल्ब के नियमों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे जो है विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। आगे हम लोग का है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन कौन से आप शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं टीचिंग मेथड में। तो साइंस में हम लोग प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, और प्रश्नोत्तर विधि का, बच्चों से प्रश्न उत्तर का जो है ये चलेगा, तो उसमें जो है हम लोग प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री टीचिंग एड्स में चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट, या जो है चार्ट पेपर, मॉडल चार्ट पेपर का जो है आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लोग लिखेंगे छात्र छात्राएँ पुस्तक के माध्यम से विद्युत बल्ब की जानकारी रखते हैं। मतलब छात्र छात्राएँ जो है अपने पहले पुस्तक की जानकारी से विद्युत बल्ब की जानकारी रखते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको 3 से 4 जो है क्वेश्चन पे जो है प्रस्तावना प्रश्न निकाल लेना है बच्चों से। ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न, मेरा टॉपिक था विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब हम लोग को निकालना है बच्चों से। तो हम पहला क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे से, बिजली चले जाने पर किसका एहसास होता है। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं छात्र क्रियाविधि में बिजली चले जाने पर अंधेरा का एहसास होता है। ठीक। फिर हम उसी से अंधेरे से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। अंधेरे में वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो फिर बच्चे जवाब दे रहे हैं अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है।
तो फिर मेरा टॉपिक यहाँ पे बना प्रकाश। फिर प्रकाश से क्वेश्चन उठाएंगे, प्रकाश देने वाले कुछ वस्तुओं के नाम बताएं। प्रकाश देने वाले वस्तुओं विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि हैं। ठीक, तो मेरा यहाँ पे टॉपिक निकला विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के बारे में बताएं, तो बच्चे के सामने समस्यात्मक उत्तर उत्पन्न हो गया कि विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ाएं, विद्युत बल्ब के बारे में बताएं, तो बच्चे जो है इसका उत्तर देने नहीं पाए। तो इस प्रकार हम लोग जो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना सीख गए। ठीक है, अब है मेरा कथन उद्देश्य जो है, उद्देश्य कथन ये रहा कि छात्रों आज हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम लोग का आज टॉपिक है, विद्युत बल्ब के बारे में छात्रों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे जो मेरा टॉपिक है शिक्षण विद्युत बल्ब का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे आप छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाविधि लिखेंगे, छात्र क्रियाविधि लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य यहाँ लिखेंगे, जो भी आप ब्लैक बोर्ड में जो कार्य करते हैं। ठीक है, आगे है मेरा विद्युत बल्ब विद्युत धारा पर उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसमें आप लोग लिख लिए विद्युत बल्ब के बारे में, इसमें आप लोग विद्युत बल्ब के बारे में लिख लिए। और जो है आप इसमें लिखेंगे छात्र क्रियाविधि में कि छात्र छात्राएं कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसमें आपको लिखना है कि छात्राएं कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, या फिर मौन वाचन लिखेंगे कि बच्चे मौन थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, फिर शिक्षण बिंदु ये चलेगा। फिर हम लोग लिखे हैं कि बढ़ने लगता है तथा विद्युत ताप पर वो श्वेत ताप होकर चमकने लगता है। ठीक है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार के विद्युत बल्ब को तापदीप्त विद्युत बल्ब कहते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐठी कुंडली को तंतु कहते हैं, जो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। मतलब विद्युत बल्ब के अंदर में जो है एक छोटी भी ऐठी कुंडली होती है जो बल्ब के अंदर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम करते हैं। फिर इसमें आप जो है छात्र क्रियाविधि में लिखेंगे कि छात्राएं जो है कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। और आपका ब्लैक बोर्ड श्याम बोर्ड में आप इस तरह का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बैटरी का साइन बनाए यहाँ पे, फिर ये कुंडली बनाए हैं और ये संधि बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आप विद्युत बल्ब से संबंधित जो है पॉइंट को लिख सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। अब इसी में आप बोध प्रश्न पूछना है बच्चों से। ठीक है, आपका जो है यहाँ तक कि जो है ख़त्म होने के बाद आपको कुछ जो है बोध प्रश्न पूछने हैं उसी टॉपिक से जो आप पढ़ाए हैं, उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं, ताकि बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा, यहाँ पे जो है आपको मूल्यांकन करना बच्चों का। ठीक है, तो बोध प्रश्न मेरा है कि विद्युत बल्ब टंगस्टन किस मिश्र धातु का बना होता है। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं विद्युत बल्ब में टंगस्टन नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको पूछने हैं। विद्युत बल्ब किस पर आधारित होता है, तो विद्युत बल्ब उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत बल्ब किस पर आधारित होता है, उसमें बल्ब पर आधारित होता है। यहाँ तक बच्चों ने जवाब दे दिया। फिर हम लोग समझ गए कि बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाते हैं। फिर अध्यापक जो है फिर आगे का टॉपिक है विद्युत बल्ब की संरचना। विद्युत बल्ब की संरचना पे छात्र अध्यापक जो है पढ़ा रहे हैं। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, जिसके अंदर वायु निकाल कर कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर एक टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर 2 पिनें लगी होती है। टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख से भरकर सील बंद कर देते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिए। फिर जो है इसमें लिखेंगे छात्र क्रियाविधि में कि छात्राएं कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य में एक बल्ब बनाए हैं। ठीक है, एक बल्ब बनाए हैं, उसमें जो है आर्गन गैस रखे हैं, आर्गन नाइट्रोजन है। फिर जो है शीशे के कांच है, नाइक्रोम की ये जो है कुंडली है। इस टाइप से जो है ब्लैक बोर्ड कार्य करेंगे। ठीक है, फिर है अब यहाँ तक होने के बाद फिर आप जो है बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जो आप अभी पढ़ाए हैं उससे संबंधित जो है फिर बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न मेरा ये है कि टंगस्टन का फिलामेंट
टंगस्टन का फिलामेंट का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का फिलामेंट का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। बच्चे जवाब दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध प्रश्न का, टंगस्टन की प्रतिरोधकता होती है, तो बच्चे जवाब दे रहे हैं टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यहाँ तक बच्चे जो है जवाब दे दिए, इसका मतलब बच्चे जो है सीख रहे हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब जो है, अब जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित आप एक मूल्यांकन प्रश्न देंगे, पूरे शुरू से अंत तक का जो है पढ़ाए हैं उससे संबंधित आप एक मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न जो देंगे आप विकल्प के रूप में देंगे, सही गलत के रूप में देंगे, खाली घर के रूप में देंगे, रिक्त स्थान के रूप में देंगे, फिर जो है आप उसको मिलान के रूप में देंगे। तो इस टाइप से जो आप आपको जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। तो हम मूल्यांकन प्रश्न जो है एक पढ़ा लिए हैं विकल्प के रूप में, विद्युत बल्ब का टंगस्टन है, ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा है रिक्त स्थानों को भरें, विद्युत बल्ब प्रभाव पर आधारित कार्य करता है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ। तीसरा है सत्य या असत्य को लिखें, टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, तो यहाँ सत्य रहेगा तो सत्य लिखेंगे, असत्य रहेगा तो असत्य लिखेंगे बच्चे। चौथा टाइप है सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा है, टंगस्टन के फिलामेंट का गलनांक बहुत अत्यधिक निम्न होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और मिलान करें, आपको जो है फिर मिलान करने पूछा गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मिलान करने के लिए। इस प्रकार जो आप 5 टाइप का जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, एक विकल्प के माध्यम से, रिक्त स्थानों के माध्यम से, सत्य असत्य के माध्यम से, सही गलत के माध्यम से और मिलान की मदद से, ठीक है। अब जो है बच्चों को क्या देंगे, आप लोग होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे, ठीक है। तो गृह कार्य में हम दिए हैं एक स्वच्छ विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें, ठीक, एक स्वच्छ विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें जो आप पढ़ाए हैं, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है, यहाँ तक जो है आप जो घर बच्चों को जो है गृह कार्य दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सुझाव या आलोचना जो है जो चेक करेंगे उसको वो देंगे, यहाँ जो है आप अपना साइन करेंगे और यहाँ पे जो मूल्यांकन करता अपना साइन करेगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है समझ गए, ये जो है फिजिकल साइंस का एक टॉपिक था विद्युत बल्ब फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ आएंगे दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।